Hello students, how are you all? Today we are going to discuss chapter 5 Euclid geometry. Euclid postulates we are going to discuss today. करेक्ट. सो अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अपने चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए. सो हम स्टार्ट करते हैं यूक्लिड फर्स्ट पोस्टुलेट. पोस्टुलेट्स मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा और उसको पढ़ के मैं बुक से बता रहा हूँ. So Euclid first postulate is a straight line can be drawn from any point to any other point. A straight line can be drawn from any point to any other point. First postulate, a straight line can be drawn from any point to any other point. It means what? The postulates are given in the book in page number 82. So the meaning of the first point is a straight line can be drawn between any two points. आप कहीं पर भी अगर दो पॉइंट्स लेंगे तो आप उनके बीच में एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर सकते हैं. कहीं पर भी आप यहाँ पर स्ट्रेट का एक पॉइंट ले लेंगे. सो स्ट्रेट लाइन कैन बी ड्रॉन बिटवीन द टू पॉइंट्स. सो दिस इज द मीनिंग ऑफ द फर्स्ट पोस्टुलेट. नाउ लेट अस डिस्कस द सेकंड पोस्टुलेट. It is given a terminated line can be produced infinitely. A terminated line can be produced infinitely. It means that suppose two points are there, two lines are or 2 points are there, and in that one line is there. Correct. When we increase this line, when we terminate this line means अगर हम इसको इस पॉइंट से आगे एक्सटेंड करते हैं और हम ये एरो लगा देते हैं तो हम बोलेंगे a straight line या a terminated line can be produced infinitely on both the sides. इसका मतलब क्या? अगर ये पॉइंट है, ये स्टॉप, ये लाइन सेगमेंट है. जब दो पॉइंट आ जाते हैं तो लाइन सेगमेंट है. लेकिन अगर मैं इसको टर्मिनेट कर देता हूँ, मतलब मैं इसको अगर आगे बढ़ा देता हूँ, so it means that a terminated line can be produced infinitely on both the sides. मतलब वो यहाँ से भी पूरा आगे हो जाएगा और यहाँ से भी पूरी लाइन आगे बढ़ जाएगी क्योंकि इसमें एरोज है, infinitely दूर तक जा सकती है. So that is second one. The third postulates a circle can be drawn with any center and any radius. A circle can be drawn with any center or any radius. ठीक है. तो सेंटर यानी सेंटर, सपोज ये सेंटर आपको मैं बोलूँगा यहाँ सब सर्कल ड्रॉ कर दो, तो यहाँ से आप एक विद द हेल्प ऑफ राउंड आप एक सर्कल ड्रॉ कर सकते हो. अगर मैं आपको यहाँ पे एक पॉइंट रख दूंगा और आपको बोलूँगा यहाँ पे एक सर्कल ड्रॉ कर दो, तो आप क्या करोगे? आप यहाँ से एक सर्कल ड्रॉ कर सकते हो. करेक्ट. और अगर मैं आपको सपोज कोई रेडियस दे देता हूँ, सपोज दिस वन इज द रेडियस, और अगर मैं आपको बोलूँगा कि एक सर्कल ड्रॉ कर दो, तो आप यहाँ से भी एक सर्कल ड्रॉ कर सकते हो. यहाँ पर भी आपको मैं एक रेडियस दे दूंगा और आपको बोलूँगा सर्कल ड्रॉ कर दो, तो आप यहाँ से भी एक सर्कल ड्रॉ कर सकते हो. अंडरस्टूड? मतलब a circle can be drawn from any point or from any radius. This is Euclid third postulate. Okay. Now we are going to discuss Euclid fourth postulates. Now we are going to discuss Euclid fourth postulate. So Euclid fourth postulate is all the angles are equals to all right angles equals to one another. जितने भी राइट एंगल रहते हैं वो एक दूसरे के इक्वल रहते हैं. सो दैट इज करेक्ट. ये अगर मेरा 90 है, ये अगर मेरा 90 है, तो आप कैसे भी बनाओ आपका 90 ऐसे ही बनेगा. चाहे आप ऐसे बना दो आपका 90, मतलब ये पार्ट जो 90 वाला ये स्ट्रेट ही रहता है सब में. चाहे आप किसी में भी चेक कर लो, ये आपका स्ट्रेट ही रहता है. सो ऑल राइट एंगल्स आर इक्वल्स टू वन अनदर बिकॉज ऑल आर इक्वल्स टू 90. दैट इज आल्सो करेक्ट. नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस द फिफ्थ पोस्टुलेट. This fifth postulate is most important and it comes in the examination also. The fifth postulate is, it is given, if the straight line falling on two straight line makes the interior angle on the same side of the taken together less than the two right angles, then the two straight lines is produced infinitely meet on that side on which the sum of the angles is less than two right angles. देखो बहुत ही इंपॉर्टेंट पोस्टुलेट है यूक्लिड फिफ्थ पोस्टुलेट. रिमाइंड दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. अब देखो मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ. यूक्लिड फिफ्थ क्या होता है? अगर आपकी दो लाइंस है, सपोज वो लाइंस आपकी पैरेलल नहीं है, सपोज दो लाइंस आपकी कोई पैरेलल नहीं है, उसमें आपने ट्रांसफर्स एक ड्रॉ किया. ठीक है. तो ये जो लाइन है, जब आप इन लाइन को एक्सटेंड करेंगे, ठीक है, तो ये लाइन उस साइड जहां पे लेस देन 90 डिग्री, जैसे देखो यहाँ पर जो एंगल है, यहाँ पर एंगल मोर देन 90 डिग्री, मोर देन 90 डिग्री. यहाँ पर भी क्या है? मोर देन 90 डिग्री. लेकिन यहाँ पे क्या है? हियर इट इज लेस देन 90 डिग्री, लेस देन 90 डिग्री. तो क्वेश्चन में बोल रहा है जब आप दो स्ट्रेट लाइंस ड्रॉ करते हैं और उसके ट्रांसफर से आप कट करते हैं,
तो ये लाइन वहां पे जाके मीट कर जाएंगी जहां पर जो एंगल्स है इंटीरियर एंगल्स तो लेस देन 90 डिग्री होगा। दिस इज यूक्लिड फिफ्थ पोस्टुलेट। व्हाट इज यूक्लिड फिफ्थ पोस्टुलेट? जब आप दो लाइंस आप ड्रॉ करते हैं और आप उनको आगे एक्सटेंड करते हैं तो वो उस तरफ जाके मिलती हैं जहां पे एंगल्स लेस देन 90 डिग्री होता है। सो दैट इज करेक्ट। अगर यहाँ पे मोर देन 90 डिग्री आप एक्सटेंड करोगे आप तो ये आपकी इधर चल जाएगी और ये आपकी इधर चल जाएगी। दे विल नेवर मीट, but this side they will meet where the angle is less than 90 degree. So दोस्तों these are some postulates we have discussed. So इस वीडियो में बस इतना ही। Thank you. Hello students, how are you all? Now we are going to discuss exercise 5.1 question number 1, true or false. You take a book. I am not going to write the questions. We are just going to discuss true and false. The first one is only one line can pass through a single point. The first one is only one line can pass through a single point. ये आपका single point है और yes और no में आपको बताना है। Only one line can pass through a single point. This is one line. 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 Means I can draw infinite lines through a single point. It means the first answer is false. Correct? I can draw infinite line through a single point. So that is first one. Now the second one, there are infinitely many lines, many number of lines which passes through two different points. There are an infinite number of lines. अब देखो second question is there are infinite number of lines which passes through two different points. अब देखो ये two different points हैं, मैं इनमें कितनी लाइन ड्रॉ कर सकता हूँ? Only one line. Two points के बीच में अगर मेरे को लाइन ड्रॉ करना है, so I can draw only one line. इसमें बोल रहा है infinites can be drawn. तो second one is also false. Correct? Second one is also false. Now we are going to discuss third one. The third one is a terminated line can be produced infinitely on both the sides. हमने अभी एक पोस्टुलेट डिस्कस किया था कि अगर एक लाइन सेगमेंट है और मैं अगर उस लाइन को एक्सटेंड कर देता हूँ, करेक्ट, so it can be produced infinitely on both the sides. So that is correct. A terminated line can be produced infinitely on both the sides. So this one is what? This one is true. True. Understood? Now see fourth one. In the fourth one it is given if two circles are equal radii then their radii are also equal. If two circles are equal then their radii are also equal. तो सपोज ये मेरे एक रेडियस है, करेक्ट, ये मैंने एक सर्कल ड्रॉ किया. सपोज दिस इज माय अनदर रेडियस, ये मैंने एक सेकंड सर्कल ड्रॉ किया. इन द क्वेश्चन इट सेज सपोज टू सर्कल्स आर इक्वल देन देयर रेडियाइज आर आल्सो इक्वल. सो दैट इज करेक्ट. अगर टू सर्कल्स इक्वल है तो एक दूसरे के ऊपर कोइंसाइड कर देंगे. अब एक दूसरे के ऊपर कोइंसाइड कर देंगे मतलब उनका रेडियस भी क्या है? इक्वल हो. सो दिस वन इज व्हाट? ट्रू. नाउ द लास्ट वन. नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस द लास्ट वन, दैट इज ट्रू फॉल्स. It is given here in figure 5.9 if AB equals to PQ. It is given if AB equals to PQ. After that it is given PQ equals to XY. PQ equals to XY. Then we can say AB equals to FY. Then it is given AB equals to XY. Now it is asking true or false. Correct. So the fifth one is true. Why it is true? Because AB equals to PQ and XY is also equals to PQ. Means both are equals to the same thing. हमने एग्जाम पढ़ा था if two things are equals to the same thing that equals to one another. So both are equals to the same thing. दोनों PQ के equal है. दोनों C. So we can say this one and this one also be equal. So it means what? This one is true. इस वीडियो में बस इतना ही. Thank you. Hello students, how are you all? Now we are going to discuss exercise 5.1 question number 2, chapter 5 Euclid geometry. Here it is given, give the definitions of each of the following terms. तो फ्रेंड्स डेफिनेशन के लिए मैं आपको एक नोट्स में आपको प्रोवाइड कर दूंगा. नोट्स के लिए आप नोट्स से लिख लीजिएगा स्टूडेंट्स, और मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ जो यहाँ पे जिनकी डेफिनेशंस लिखनी है उनको. फर्स्ट इट इज गिवन पैरेलल लाइंस. फर्स्ट इट इज गिवन पैरेलल लाइंस. करेक्ट. What are parallel lines? Parallel lines means हम दो लाइंस ड्रॉ करते हैं. These two lines are completely parallel to each other. Means
when we extend them, whether we will extend them up to infinite, correct? When we extend them up to infinite, they will not meet with one another, correct? Here the arrow is not there. Suppose it is like this, up to infinite they will not meet. Why? Because the angle between them is what? 90 डिग्री. ये जो दोनों के बीच का एंगल रहता है ये हमेशा 90 डिग्री रहता है. आप इसको कितना भी एक्सटेंड कर लो, दे विल नॉट मीट विथ वन अनदर. वो ना इस तरफ से मिलेंगी ना इस तरफ से मिलेंगी, वो बस एक्सटेंड होते जाएंगे बिकॉज दे आर पैरेलल लाइंस. So understood what is parallel line? I will provide you the definition later. Now the second one is perpendicular lines. Perpendicular lines क्या होता है friends? This is perpendicular line. ये एक स्ट्रेट लाइन हुई, जैसे सपोज मैंने एक लाइन ड्रॉ करी और उस लाइन में मैंने एक ऐसी स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर दी. तो स्ट्रेट लाइन जिसका एंगल 90 डिग्री होता है, करेक्ट? जिसका एंगल 90 डिग्री होता है उसको हम क्या बोलते हैं? परपेंडिकुलर लाइन. परपेंडिकुलर. तो ये आपका क्या होगा? एक स्ट्रेट लाइन पे आपका अगर एक ऐसे एक लाइन पे मैं अगर एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करता हूँ और उसमें अगर 90 डिग्री एंगल बनता है तो उस एंगल को हम बोलते हैं परपेंडिकुलर लाइन. सो दिस इज द सेकंड वन, परपेंडिकुलर लाइन. Now the third one it is given line segment. We both line segment is the line between the two points. ये दो points के बीच में हम जो line खींचते हैं that is called line segment. So that is the third one. The fourth one is radius of a circle. See, the radius of the circle is what? Radius of the circle. The radius of the circle is the line with the help of which we draw one circle. So this is what radius of the circle. Correct? It is half of diameter. हम ये भी बोल सकते हैं. So with the help of radius, we are able to draw the circle. तो ये हो गया radius. Understood? Now the last one is square. We know that this one is square. What is the meaning of what is square? The square is having all sides equal. This is first thing. Each angle is equals to 90 degrees. This is what? This is square. Understood? So इसमें जो आपके नोट्स हैं, डेफिनेशन आपको प्रोवाइड करवा दूंगा. इसके बाद आप उसको लिख लीजिए. ओके एवरीवन, थैंक यू.